समानता से हमें एक मजबूत धर्म, निरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य की नींव रखनी है। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। हमें मजबूत केंद्र और राज्यों के अधिकारों में संतुलन बनाना होगा। कई महीनों तक बहस चली, मौलिक अधिकारों पर विशेष चर्चा हुई। हमें हर नागरिक के मौलिक अधिकारों की गारंटी देनी होगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि कानून का अधिकार होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये क्या, ये अधिकार इतनी व्यापक कि राष्ट्र की सुरक्षा पर खतरा हो? खतरा जरूर है, पर अधिकारों के बिना लोकतंत्र अधूरा है। हमें अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बैठाना होगा ताकि कोई भी कमजोर वर्ग पीछे न रह जाए। बहस सिर्फ अधिकारों तक सीमित नहीं था, देश के स्वर्ण रूप में भी गहरी चर्चा हुई। भारत का एक गणराज्य होगा जहाँ शासक वंशानुगत नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने जाएंगे। क्या हम इतने बड़े और निवेश देश में इतने कम संसाधनों के साथ मताधिकार लागू कर पाएंगे? हमें विश्वास करना होगा, जनता ही जनती है, हमें उन्हें अवसर देना होगा। संविधान ही हमारा मार्गदर्शक बनेगा। यह संविधान सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के सपनों का दस्तावेज है। इसे लागू करने वालों पर निर्भर करेगा कि यह कितना सफल होता है। कड़ी मेहनत और मक्खन के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम एक नया भारत का उदय देखते हैं। जय हिंद। इसी तरह सदियों के संघर्ष के बाद भारत को एक अपना संविधान मिला। यह संविधान हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रस्तुति। चलिए, हमारे अब संविधान बन चुके हैं, उन पर सारे सदस्यों का साइन हो रहा है। ताली 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 ताली। संविधान बन चुका है।